नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आपको बता दें, आरजेडी प्रवक्ता व्यवहारों को लेकर के आपत्तिजनक आरजेडी प्रवक्ता के द्वारा किया गया है। इस पे क्या टिप्पणी में क्या कहा गया है, उसका क्या रिएक्शन होता है बीजेपी की तरफ से, आइए हम जानते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं राकेश जी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो बयान आया है उनके एक महिला प्रवक्ता के द्वारा, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक महिला प्रवक्ता के द्वारा एक महिला नेत्री के बारे में इतनी घोर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाना निंदनीय है। लोकतंत्र में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राजनीति में बयानबाजी तो चलता है, लेकिन इतने घटिया स्तर पर उतर के बयानबाजी करना कहीं से उचित नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल पिछले दिनों रैली किया था गांधी मैदान में। रैली में भीड़ नहीं जुटा, तो रैली में भीड़ नहीं जुटा तो उसका दोषी भारतीय जनता पार्टी थोड़े है। भाई, बिहार की जनता ने आपको नकारने का काम किया है। बिहार की जनता के बीच आप गए थे कि हमको सत्ता से बाहर किया गया है, माई बाप कर रहे थे, लेकिन ये जनता जो माई बाप है उसने कहा कि नहीं नहीं, ये नकली है। ये जब सत्ता में होता है तो अपने माई बाप की चिंता, भाई बाप की चिंता करता है, और जब सत्ता से बाहर आता है तो कहता है हे जनता, आप ही हमारे माई बाप हैं। ऐसे लोगों को बिहार की जनता भली भांति जानती है। इससे पूर्व में भी स्मृति ईरानी को ही टारगेट किया गया था, एक बार नहीं, इस तरह का कई बार हो चुका है। देखिए, स्वाभाविक है, जिसका कद बड़ा होता है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब नरेंद्र मोदी आगे बढ़ने लगे तो उनको कांग्रेस के द्वारा प्रत्येक दिन प्रताड़ित किया जाता, प्रत्येक दिन दिल्ली बुलाया जाता था, और पूरे देश भर के जितने नेता थे दिन रात पानी पी पी करके गालियां देते थे नरेंद्र मोदी को। लेकिन नरेंद्र मोदी को देश की जनता का आशीर्वाद था। नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब तो देश ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में भारतीय जनता पार्टी को, उसमें नरेंद्र मोदी जी की बड़ी भूमिका है। देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। विपक्षियों को चूंकि यह सब चीज़ दिखाई नहीं देता है। और दूसरी बात, 8वां पास जिसका नेतृत्व करता होगा, उनके प्रवक्ताओं के द्वारा इसी प्रकार की बयानबाजी टिप्पणी के कर सकते हैं। कल एक सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने यह भी बोला कि भाई भाई को लड़ाने वाला काम जो किया है विपक्षी दल। दूसरा कहा कि जो हमने नौकरियां दी उससे भी कल जो है रद्द कर दिया गया है। तो भाई भाई के लड़ाने का कारण ये तो बीजेपी किया है, लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच। देखिए, भाई से भाई को लड़ाने की बात कहाँ करते हैं। हम तो कहते हैं तेजस्वी जी तेज प्रताप मिल के रहें। अब ये लोग आपस में लड़ते हैं, देख रहे थे उस दिन रैली में जबरन तेज प्रताप जी आग्रह करके अपने हाथ को अपने पिताजी से उठवा रहे थे। तो भाई भाई में झंझट है, पारिवारिक झंझट को हम लोग कैसे पड़ेंगे बताइए? भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार के समस्याओं पर क्यों पड़ेगी? आपस में मिल के रहिए ना, क्या दिक्कत है? मिलिए, जितनी गालियां देना है दीजिए। देश की जनता ने मन बना लिया है 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार। नरेंद्र मोदी की सरकार बोल रहे हैं जी, इतने विगत 5 वर्षों होने वाले हैं कंप्लीट। इसके पूर्व में कितनी बार आए हैं, लेकिन ये बीते 1 सप्ताह में 2 बार आ चुके हैं। इससे पहले भी आ सकते थे। जो भी देना था बिहार को वो पैकेज पहले भी मिल सकता था, लेकिन चुनाव के ही समय क्यों? चुनाव नज़दीक आ गए हैं, उनका तारीख आने वाले हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं, ज़्यादा दिन हो जाता है तो विपक्षी कहते हैं नरेंद्र मोदी को बिहार की चिंता नहीं है। और जब नरेंद्र मोदी बिहार आना शुरू करते हैं, आते हैं, जब योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हैं तो कहते हैं बार बार क्यों आ रहे हैं? अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधान सेवक हैं। प्रत्येक राज्यों में जाने का, जनता के दुख दर्द को जानने का और उस राज्य के विकास की बात करने का अधिकार उनको है, चूँकि देश की जनता ने उनको बहुमत दिया है। तो बिहार आ रहे हैं तो कौन दिक्कत है? पिछले सप्ताह आए थे, हजारों करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करके गए। आज भी आ रहे हैं तो 12,800 करोड़ की योजना का आधारशिला रखने वाले हैं।
तो ये बिहार के लिए स्वर्णिम दिन होने वाला है, बिहार के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है और इसका स्वागत करना चाहिए। विपक्षियों को भी स्वागत करनी चाहिए, क्योंकि विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बयानबाजी करिए लेकिन हल्की बयानबाजी नहीं करिए, बयानों का भी मर्यादा होनी चाहिए। हम लोगों ने कभी भी अरे तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया, कभी लालू जी और तेजस्वी जी छोड़ के कभी दूसरे भाषा का प्रयोग नहीं किया। इस भाषा का सम्मान होना चाहिए। हम तो कहेंगे राजद प्रमुख से और तेजस्वी यादव से, दोनों से आग्रह करेंगे, भाषाई मर्यादा को खोइए मत। अगर भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो बिहार की जनता सबक सिखाएगी। सीट शेयरिंग के लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है। एनडीए में कोई समस्या नहीं है, एनडीए एकजुट है, एनडीए एकजुट है। समस्या तो वहाँ है, आज तक नेतृत्व करता तय नहीं हुआ, केवल चाय बिस्किट खा के सब निकल जाते। पता नहीं अनगिनत बार बैठ के हुई। उनकी इंडी गठबंधन की शुरुआत ही बिहार से हुई थी और जो सूत्रपात करने वाले थे वो हम लोग के साथ आ गए। उन्होंने कहा ये गलत करने वाले लोग हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारवादी हैं, इनके साथ नहीं रहना है। और माननीय जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, कहा ये लोग गड़बड़ करने वाले हैं, इनके साथ नहीं रहना है। समस्या तो वहाँ है, यहाँ तो नेतृत्व करता तय है। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार हम लोग बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो आपने सुना कि एक स्त्री दूसरे स्त्री के बारे में अगर टिप्पणी करती हैं और वो भी आपत्तिजनक शब्दों के साथ, तो ये कोई मर्यादा की सम्मान ये सब नहीं होते हैं। और साथ में ये भी कहे कि जो बार बार मोदी अगर आ रहे हैं, 5 दिन के अंदर अगर 2 बार आए हैं तो बिहार को अच्छे पैकेज और सौगात दे रहे हैं, तो ये विपक्षी दल के पेटों में दर्द हो रहा है, तभी इस तरह के बात को वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।